हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मूवी की कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। इससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। बिना किसी बकचोदी के मूवी का एक्सप्लेनेशन करते हैं। मूवी की कहानी शुरू होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर टेसा को देखते हैं, जिसने अभी अभी हाई स्कूल पास किया है और वे कॉलेज के लिए जाना चाहती है और वहाँ पर हॉस्टल में रहना चाहती है। इस बात को लेकर उसकी मॉम बहुत परेशान है। उसकी मॉम टेसा को हॉस्टल के लिए परमिशन नहीं दे रही थी, लेकिन टेसा अपनी मॉम को मना लेती है क्योंकि बचपन से टेसा अपनी मॉम का कहना मानती रही है। इसलिए उसकी मॉम परमिशन दे देती है क्योंकि टेसा ने पहली बार रिक्वेस्ट की थी। फिर हम टेसा के बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जिसका नाम होता है नोवा। नोवा पहले तो टेसा का फ्रेंड था, लेकिन अब वह उसका बॉयफ्रेंड है। नोवा को टेसा के लिए उसकी मॉम ने सेलेक्ट किया था। आगे हम देखते हैं टेसा की मॉम और उसका बॉयफ्रेंड नोवा टेसा को कॉलेज के हॉस्टल में छोड़ने जाते हैं और वहाँ पर टेसा की मॉम उसकी रूममेट को देखती है, जिसे देखकर वह उसे पसंद नहीं करती। वो टेसा को रूम चेंज करने के लिए कहती है, लेकिन टेसा फिर से दोबारा अपनी मॉम को मना लेती है। और वहीं नोवा भी बहुत अपसेट था क्योंकि वह दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे थे। फिर नोवा और उसकी मॉम घर चले जाते हैं। फिर वह कॉलेज जाती है और वहाँ पर उसका फ्रेंड बनता है, जिसका नाम होता है लैंडन। टेसा को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना पसंद है, लेकिन जॉब की वजह से उसे इकोनॉमिक भी पढ़ना पड़ता है। अगले सीन में जब टेसा नहाकर निकल रही होती है, तब वहाँ एक लड़के को देखती है जिसका नाम हार्डिन है। दरअसल हार्डिन टेसा की रूममेट स्टेफी का फ्रेंड है। वह स्टेफी से मिलने आया है। यहाँ ये दोनों टेसा को कहते हैं, तुम हमारे साथ पार्टी में चलो, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन टेसा पार्टी में जाने से मना कर देती है। दरअसल टेसा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही होती है, इसलिए वह किसी पार्टी में नहीं जाना चाहती है। अगले दिन फिर दोबारा स्टेफी उसे पार्टी में जाने के लिए कहती है, लेकिन इस बार टेसा पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है और पार्टी में हार्डिन की एक्स गर्लफ्रेंड मॉली भी होती है। वह सब ड्रिंक करते हैं और एंजॉय करते हैं, लेकिन टेसा ड्रिंक नहीं करती है। यहाँ पर मॉली टेसा से पूछती है, क्या तुमने कभी संभोग किया है? लेकिन यहाँ पर टेसा कुछ भी जवाब नहीं देती है। यहाँ पर टेसा की खामोशी देखकर ये सब समझ जाते हैं कि टेसा अभी वर्जिन है। फिर मॉली टेसा को एक डेट देती है, तुम्हें हार्डिन को किस करना पड़ेगा। लेकिन हार्डिन उसके पास आता है, लेकिन टेसा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वह एक बुक स्टोर में जाती है। वह बुक देख रही होती है, तभी वहाँ हार्डिन आ जाता है। वो टेसा को किस करना चाहता है, लेकिन टेसा वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन क्लास में टेसा और हार्डिन में झगड़ा हो रहा होता है। यहाँ पर टेसा कहती है, मैं सिर्फ प्यार में बिलीव करती हूँ। हार्डिन कहता है, मैं प्यार में बिलीव नहीं करता। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है। क्लास के बाद टेसा लैंडन को सारी बातें बताती है। लैंडन कहता है, दरअसल हार्डिन कुछ दिनों से डिस्टर्ब चल रहा है। वह अपने डैड को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। अगले दिन हार्डिन और टेसा एक कैफ़े में मिलते हैं। वहाँ पर उनकी बातचीत होती है और दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। अगले दिन हार्डिन टेसा को एक लेक के पास लेकर जाता है। हार्डिन वहाँ पर स्विमिंग करने लगता है और वह टेसा को भी स्विमिंग के लिए कहता है। टेसा पहले तो मना करती है, लेकिन बाद में स्विमिंग करने लगती है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं। अगले सीन में टेसा हार्डिन से कहती है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन मैं उससे ब्रेकअप कर लूँगी क्योंकि मुझे किसी को चीट करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन हार्डिन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है, मैं तुम्हें डेट नहीं करूँगा क्योंकि मैं प्यार में विश्वास नहीं करता। यह सुनकर टेसा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और हार्डिन को इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन वह हार्डिन के बारे में ही सोचती रहती है। अगले दिन नोवा टेसा से मिलने आता है। उसे यहाँ पर देखकर टेसा बहुत खुश हो जाती है। फिर रात को वे एक पार्टी में जाते हैं और वहाँ एंजॉय करते हैं, लेकिन एक लड़का टेसा के साथ बदतमीजी करता है। हार्डिन ये देखता है और उस लड़के को पीटने लगता है। रात को नोवा टेसा के पास ही रुक जाता है और वहीं सो जाता है, लेकिन टेसा को लैंडन का मैसेज आता है। वो कहता है, तुम मुझसे मिलो। दरअसल लैंडन और हार्डी एक ही रूम में रहते हैं। टेसा लैंडन से मिलने जाती है। लैंडन टेसा से कहता है, आज हार्डिन काफ़ी डिस्टर्ब है क्योंकि आज उसकी लड़ाई उसके डैड से हुई है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि उसको रिलैक्स मिले। तब टेसा हार्डिन से बात करती है और यहाँ हार्डिन उस दिन के लिए माफ़ी मांगता है। फिर ये दोनों हार्डिन के रूम में ही सो जाते हैं। सुबह होती है और नोवा टेसा से पूछता है, कल रात तुम कहाँ थी? टेसा कहती है, मैं मेरे दोस्त के घर गई थी। नोवा और टेसा में बहस होने लगती है। तभी वहाँ हार्डिन आ जाता है और यहाँ पर नोवा सब समझ जाता है और टेसा से ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टेसा बहुत दुखी हो जाती है। वह 2-3 दिन तक किसी से बात नहीं करती है। फिर एक दिन वह हार्डिन से मिलती है और उसे कहती है, तुम मेरे लिए नोवा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो।
क्योंकि नोवा को मेरे मॉम ने मेरे लिए चुना था और मैंने तुम्हें अपने लिए चुना है। और कहती है मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अब यहाँ पर हार्डिन भी मान जाता है और अब यहाँ दोनों बहुत ही मजे करते हैं। ऐसा कई दिन तक चलता रहता है। लेकिन एक दिन जब हार्डिन टेसा के रूम में होता है तभी अचानक टेसा की मॉम आ जाती है और ये देखकर टेसा पर गुस्सा होती है और उससे ब्रेकअप करने के लिए कहती है। फिर टेसा मना कर देती है। ये सुनकर उसकी मॉम को गुस्सा आता है और टेसा को पैसा देना बंद कर देती है। इसके बाद हार्डिन टेसा को अपने फ्लैट में लेकर जाता है और वे लिविंग रिलेशन में रहते हैं। फिर एक दिन हार्डिन के डैड लंदन की मॉम से शादी करते हैं और हार्डिन टेसा को उनकी पार्टी में लेकर जाता है। यहाँ पर हार्डिन के डैड टेसा को एक जॉब ऑफर करते हैं, लेकिन हार्डिन टेसा से कहता है मैं अपने डैड से नफरत करता हूँ। दरअसल जब हार्डिन छोटा था तब उसके डैड ने बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, जिसकी वजह से उसकी मॉम को हैरेस होना पड़ा था। हार्डिन उस दिन को भूल नहीं पाएगा और वे अपने डैड को माफ नहीं कर पाएगा। इसके बाद वे घर आता है और फाइनली वे पहली बार संभोग करते हैं। अगले दिन मॉली हार्डिन को मैसेज करती है। ये मैसेज टेसा देख लेती है और वे हार्डिन को कंप्लेन करती है। वो कहता है उसे इग्नोर करो। मैं उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, लेकिन फिर भी दोनों में झगड़ा होने लगता है और हार्डिन वहाँ से चला जाता है। काफ़ी रात हो जाती है लेकिन हार्डिन घर नहीं आता। वो मैसेज करती है लेकिन रिप्लाई नहीं आता। फिर बाहर जाकर उसे ढूंढने जाती है। वहाँ पर उसे हार्डिन का फ्रेंड मिलता है। वह उसे हार्डिन का पता बता देता है। टेसा वहाँ जाती है। स्टेफी टेसा से पूछती है तुम हॉस्टल में क्यों नहीं रहती। टेसा कहती है अब हम दोनों एक फ्लैट में ही रहते हैं और हम लोग लिविंग रिलेशनशिप में हैं। और यहाँ ये सुनकर मॉली अपसेट हो जाती है क्योंकि वे अभी भी हार्डिन को पसंद करती है। फिर हार्डिन भी वहाँ आ जाता है। यहाँ पर मॉली टेसा से कहती है जिस दिन हम ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे उस दिन हमने हार्डिन को एक डेयर दिया था और वह उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें हार्डिन कह रहा है वो बड़ी ही आसानी से टेसा को अपने प्यार के जाल में फंसा लेगा। ये सब देखकर टेसा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। फिर हार्डिन उसे रोकता है और कहता है वो पहले की बात थी क्योंकि तब मैं तुम्हें जानता नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हें जानता हूँ और अब मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। लेकिन टेसा उस पर विश्वास नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वह अपने घर आ जाती है और वह अपनी मॉम से माफ़ी मांगती है। उसकी मॉम भी उसको माफ़ कर देती है। फिर वह नोवा से मिलती है और उससे भी माफ़ी मांगती है। नोवा भी उसे माफ़ कर देता है और वे फिर से फ्रेंड बन जाते हैं। फिर वह एक जॉब ज्वाइन कर लेती है। ये वही जॉब है जो हार्डिन के डैड ने टेसा को ऑफर किया था। कुछ दिनों बाद वह कॉलेज जाती है और उसका सेमेस्टर खत्म होने वाला है। इस टाइम हार्डिन ने टेसा के लिए एक लेटर लिखा है और टीचर को सबमिट किया था और टीचर ये लेटर टेसा को दे देती है। फिर टेसा उस लेटर को पढ़ती है जिसमें हार्डिन ने लिखा था कि मैं कभी भी प्यार में विश्वास नहीं करता था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मेरा नज़रिया बदल गया है और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। थोड़ी देर बाद हार्डिन वहाँ पर आ जाता है और फिर टेसा उसे माफ़ कर देती है और यहीं पर इस मूवी का पहला पार्ट एंड हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं ये स्टोरी आपको कैसी लगी। मिलता हूँ एक और मूवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।